हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो लास्ट एक दो वीक से मैं भी रेगुलर नहीं था। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियोज़ में मैंने मेंशन भी किया था कि लास्ट वीक मैं रहूँगा नहीं, क्योंकि कुछ ट्रैवलिंग्स थे और कुछ फंक्शंस वगैरह थे, इसी में बिजी रहा, इसीलिए लास्ट वीक में ट्रेड भी नहीं कर पाया था। सो अभी देखेंगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आने वाले दिनों में अब आपको रेगुलर वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक यहाँ पे डिस्टर्ब कैंडल क्रिएट हुआ था, अब देखेंगे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ ये डिस्टर्ब कैंडल है और ये काफ़ी डेंजरस मैं मानता हूँ ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है और ऑप्शन सेलर्स के लिए एक आसान सा रेंज क्रिएट कर देता है, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं मार्केट को 2-3 दिन रखने या फिर फर्दर एक्सटेंड करने के लिए, ताकि उनके पास एक आसान सा एक रेंज रहता है, एसएल पॉइंट भी रहता है। मार्केट जब तक इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करता हमें अच्छे मूव्स देखने को नहीं मिलते हैं, और वही एग्जैक्टली आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। 6 तारीख से लेकर अभी तक आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में 3-4 दिन कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज एक रेंज क्रिएटेड है और ऑप्शन बाइंग में कुछ खास यहाँ पे मिल नहीं रहा है। बार बार ऐसा लग रहा है मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है जाने के लिए कहीं भी एक डायरेक्शन में, लेकिन वो जा नहीं रहा होगा। तो ये चीज़ होता है, कई बार डिस्टर्ब कैंडल ऐसे ही क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद से सेलर्स को एक आसान सा एक रेंज मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए जो अभी है वो 24,500 पे एक माइनर सपोर्ट है और 24,750 पे हमारे लिए एक माइनर रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेवल ब्रेक होते ही हमें बहुत अच्छा ऑप्शन बाइंग में कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे फर्दर यहाँ पे जाके साइडवेज हो जाए, और जब तक 24,850 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता मैं यहाँ पे अपने रेगुलर क्वांटिटीज़ में या फिर बड़े क्वांटिटीज़ में ट्रेड नहीं लूँगा और जो अपना रिस्क है वो यहाँ पे मिनिमाइज़ करके रखूँगा। सिमिलरली डाउन साइड भी आप यहाँ पे देखेंगे कि 24,500 का लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ थोड़ा सा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन जो एक मेजर जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो 24,350 का लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ बहुत दिन तक पिछले वीक्स में भी देखेंगे आप यहाँ पे बना हुआ था और ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी और यहाँ पे फिर से एक मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करके रखेगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस रेंज में भी आके कुछ दिन ट्रेवल करे, या फिर हो सकता है यहाँ पे अच्छे मूव ना दिखाए, लेकिन हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे वो 24,350 का लेवल और ऊपर के साइड आप देखेंगे 24,850 का लेवल रहेगा। इसके बीच में आप रिस्क मिनिमाइज करके ट्रेड ले सकते हैं। इवन अगर आप ट्रेड लेते भी हैं इस जोन में तो मैं खासकर मना करूंगा कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आप बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में जाइए या फिर अपना रिस्क मिनिमाइज करके चलिए। हाँ, अगर ये मेजर्स अगर जो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर कोई इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें अपने एसेल्स को या फिर अपने क्वांटिटी को मैनेज करते हुए चलना होगा, ताकि यहाँ पे हमारे जो रिस्क रहे वो मैनेज रहें और यहाँ पे ज़्यादा इस रेंज में हमारे लॉसेस ना हो। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बाइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप प्रॉफिट करने के अलावा आपको ये भी फोकस करना पड़ेगा कि आपके जो ओवरऑल लॉसेस हो रहे हैं साइडवेज मार्केट में वो कितना मिनिमम रहे। जब तक आप उसको मिनिमाइज़ नहीं करेंगे आने वाले टाइम में जब अच्छे ब्रेकआउट्स मिलेंगे तब आप ओवरऑल प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज जोन में चले जाए तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारे लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है या फिर कहाँ पे सेलर्स आसान रेंज क्रिएट करके बैठे हैं। ये जब तक हम नहीं समझेंगे हमें अपना क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं समझ में आएगा और तब तक हम लॉसेस में ही रह जाएंगे। जब तक ये हमारे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ रहेंगे या फिर आप ओआई डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक्सपायरीज में कैसे बिल्ड हो रहे हैं ओआई डाटा, उसके बेसिस पे जब तक आप जज नहीं करेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं तब तक आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन इन सब पे आप जाएंगे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल को छोड़ के तो आपको वहाँ पे फंसने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। अगर आप ऑप्शन बायर ना तो आप यहाँ पे डेली कैंडल में देख सकते हैं जो भी एक डिस्टर्ब कैंडल क्रिएट हुआ था, मार्केट कंटिन्यूसली 5वें दिन भी इसी जोन में अभी चल रहा है। तो यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी में या फिर आप बोल सकते हैं लार्ज वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग आया था, तभी ये डिस्टर्ब कैंडल क्रिएट हुआ। और ये जब तक ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे हमेशा से एक सेलर्स के लिए आसान सा जोन क्रिएटेड रहेगा और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, प्रीमियम डीके का फ़ायदा उठाएंगे और इस जोन में हमेशा बायर्स को ट्रैप करेंगे वो। इसीलिए जब तक एक सामने से अच्छा मोमेंटम क्रिएट नहीं होता या फिर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होते, हमें अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना होगा। या फिर बेटर है कि आप ट्रेड ना लें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मार्केट तो, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको क्लियर मार्केट दिखेंगे। आप अक्टूबर का मंथ देखेंगे, नवंबर के मंथ्स में कई सारे ऐसे दिन थे जहाँ आपको क्लियर मार्केट एक दिख रहा था, वहाँ पे ऑप्शन बायर्स को पैसे कमाना आसान होते हैं। लेकिन ऐसे जोन जैसे ही चला जाए यहाँ पे हमें क्या करना है कि चुपचाप बैठना है या फिर अपने जो लॉस
लॉसेस हैं उसको छोटे रखने हैं, ताकि जब एक्चुअल फिर से ब्रेकआउट मिले तो वहाँ पे उसका हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाए और वहाँ हम प्रॉफिट गेन कर पाएँ। अगर ऐसे जोन में अगर हम लॉसेस ज़्यादा कर देंगे तो एक्चुअल ऐसे जब कैंडल्स बनेंगे हमारे सामने तो हो सकता है फिर हमारे रिकवरी में ही वो चले जाएँ, या फिर उल्टा सीधा अगर ट्रेड लिए ऐसे मार्केट ढूंढने के चक्कर में तो वहाँ पे हमारे लॉस पाइल अप होते जाएंगे। इसीलिए अभी के लिए थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। जितना हम पैसेंस दिखाएंगे ऑप्शन बाइंग में उतना हम आगे तक जाएंगे। जितना हम इम्पेशेंट होते जाएंगे कि 2-3 दिन मार्केट साइडवेज हो गया है, हो सकता है मार्केट कल भी ऐसी जोन में रह जाए, तो ये हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें थोड़ा सा अपना पैसेंस बना के रखना है। जितना पैसेंस बनाएंगे उतना आगे चल के हमारे लिए अच्छा रहेगा। वो जब मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे वहाँ पे हमें यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। इसीलिए अभी मार्केट में थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।